लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम मेहमान आपकी स्क्रीन पर। प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। कामरूज चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। सर, आपका बहुत स्वागत है। गौतम लाइली लगातार आपके साथ बने हुए हैं TV9 पर। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। दीपक दीवान, सीनियर जर्नलिस्ट, सर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमीर हैदर जैदी, वामपंथी नेता, इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में। और अनिर्बन बनर्जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और TMC को अच्छे तरीके से समझते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है अनिर्बन, आपसे ही शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि विपिन वहां बता रहे थे, ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, दो चीजें चलती हैं, माहौल और चर्चा। और माहौल और चर्चा दोनों बीजेपी के पक्ष में फिलहाल जाता दिखाई दे रहा है बंगाल का। चिंतित हैं इससे? जी देखिए, जो चर्चा और माहौल की आप बात कर रहे हैं, कोई कुछ जोश की, उत्तेजना की बात कर रहा है कि अमित शाह आए हैं, तो वो उत्तेजना या जोश या माहौल वो तो गिने चुने कुछ चैनल में ही दिख रहे हैं, जो चैनल सारे दिल्ली और नोएडा के हैं। ग्राउंड में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो जितना माहौल, जितना आवाज, जितना धूम धड़ाका ये टीवी पर है, ग्राउंड पर उतना है तो नहीं। दिल्ली नोएडा के चैनलों ने वहां जाकर लोगों को सड़क के किनारे खड़ा थोड़ी ना कर दिया अनिर्बन। वहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता हैं, ग्राउंड से दिखा रहे हैं। जो चैनलों को नहीं दिख रहा वो नहीं दिखा रहे होंगे, हमें तो दिख रहा है, इसलिए हम इसीलिए तो आपको भी बुला के पूछे हैं कि आपका क्या कहना है। जी, अगर ब्रिगेड परेड ग्राउंड कहकर एक ग्राउंड है कोलकाता में, कोई भी पार्टी को अगर अपना मास स्ट्रेंथ दिखाना होता है तो वो साल में एक बार उधर जाकर एक मीटिंग वो करते हैं। बीजेपी आज तक पिछले 7-8 सालों में एक बार भी वहां नहीं करे। लेफ्ट का पार्टी जो 7% उनको वोट मिला लास्ट 2019 में, वो भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपना मीटिंग करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कह रहे हैं आप कि एक बार बीजेपी के लिए पैमाना ये है कि वो उस ग्राउंड में भीड़ कर दे वो, तो आप मान लेंगे कि बीजेपी का वहां पर बेस है, वरना आप नहीं मानेंगे। लेकिन क्या आम जनता आपके इस पैमाने को मानती है? कामरूज चौधरी जी, आ रहा हूं। एक बड़ी खबर बता दूं, फिर आता हूं आप लोगों के पास। बड़ी खबर यह है कि खुदीराम बोस की जन्मस्थली से अमित शाह ने बड़ा संदेश दिया ममता बनर्जी को। खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के हैं, ये कहा अमित शाह ने। बिस्मिल जितने यूपी के उतने ही बंगाल के, ये उन्होंने कहा। और राज्यों के नाम पर ओछी राजनीति करने वालों को जवाब दिया है उन्होंने। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आजादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।